गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 5 के पाठ 6 अपना स्थान स्वयं बनाएं के पाठ की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। तो हम सबसे पहले रीडिंग करते हैं। परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। इस कहानी में भी एक युवक मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ की रीडिंग। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे भरोसा दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी। पच्चीकारी मीन्स रतन लगे हुए थे और रतन जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम मतलब रुपयों में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए
तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की? यही के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है, टोटल में गलती है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पाठ अपना स्थान स्वयं बनाएं के पाठ की रीडिंग। अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। नंबर 1, दृष्टि। नंबर 2, उन्नति। नंबर 3, आश्वासन। नंबर 4, हुजूर। नंबर 5, कृतज्ञता। नंबर 6, लिफाफा। नंबर 7, पच्चीकारी। नंबर 8, रद्दी। नंबर 9, वित्त मंत्री। नंबर 10, लज्जित। ये स्टूडेंट्स, ये थे कठिन शब्द और अब हम करेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ। निजी सहायक। निजी सहायक मीन्स अपने लिए मददगार। नेक्स्ट, जांच पड़ताल। जांच पड़ताल मीन्स खोज। नेक्स्ट, उन्नति। उन्नति मीन्स विकास, प्रगति। नेक्स्ट, आश्वासन। आश्वासन मीन्स दिलासा। नेक्स्ट, लज्जित। लज्जित मीन्स शर्मिंदा। नेक्स्ट, कारीगर। कारीगर मीन्स किसी विशेष काम में प्रवीण, कुशल। नेक्स्ट, चुगलखोर। चुगलखोर मीन्स बुराई करने वाला। नेक्स्ट, रद्दी। रद्दी मीन्स बेकार सामान। नेक्स्ट,
खजांची, खजांची मीन्स खजाने का अधिकारी, कैशियर। नेक्स्ट, कृतज्ञता, कृतज्ञता मीन्स आभार। नेक्स्ट, नम्रता, नम्रता मीन्स विनय। ये स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पाठ 6 अपना स्थान स्वयं बनाएं के पाठ की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।